आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए आज ये जो इजलास होने जा रहा है इसकी क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से अपनी दोस्ती और अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा इंसानी बहरान है उसका अंदाज़ा करते हुए, उसको देखते हुए इंतहाई अहम इक़दाम उठाया है। और ये जो 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एमरजेंसी OIC इजलास हो रहा है, इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और बहुत उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में जन्म लेता इंसानी जो बहरान है, जो भूख और जो अफलास की हालत है, उसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ अमेरिका और यूरोप पर भी एक दबाव डाला जाएगा कि जो उसने अफगानिस्तान के अरबों डॉलर का जो रोके हुए हैं, फ्रीज किए हुए हैं, उनको रिलीज किया जाए ताकि अफगान अवाम को इस तरह बदहाली में ना छोड़ा जाए। अफगान अवाम के लिए वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, उनके जो हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। और कहीं सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तो कहीं पर लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। मेरा ख्याल ये है कि OIC की बहसियत इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस के इनकी जिम्मेदारी है कि इस कठिन वक्त में अफगान अवाम की मदद करें। रिगार्डलेस कि कोई भी हुकूमत है, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है तो तालिबान के थ्रू ही होना होगा। और तालिबान ने अमन व अमान तो मेंटेन किया हुआ है, अब उनकी जो माशी मदद है उसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। पाकिस्तान की जानिब से ये इंतहाई अहम इकदाम है। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी इकदाम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सराहा जाना चाहिए और इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि अगर ये बहरान खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया तो हजारों लाखों अफराद का लुकमाए अजल बनने का खतरा है। हामिद खान साहब, आप क्या समझते हैं चीन का किरदार कितनी अहमियत का हामिल होगा? OIC का आज इजलास ज़रूर हो रहा है, लेकिन चीन जिसने पहले भी हिमायत की थी तालिबान हुकूमत की, उसका जो किरदार है वो कितना अहम होगा वहाँ पर सूरत हाल बेहतर होने में? रजी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है, दो चीजें आप समझें। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के साथ साथ जो बाकी जो यूनाइटेड नेशन से दूसरे मंदूब हैं उनको भी बुला रहा है। चाइना का भी वहां पर किरदार है। बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि अब फैसला कुन वक्त आ गया है कि जो अफगानिस्तान के अवाम हैं उनकी इंसानी बुनियादों पर मदद की जाए। और मेरा ख्याल ये है कि चाइना का किरदार बड़ा कुलीदी होगा और चाइना ये देखना चाह रहा है कि दुनिया क्या करती है, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम देख सकते हैं कि चाइना, पाकिस्तान और जो खित्ते की ताकतें हैं वो मिलकर कोशिश करेंगी कि अफगानिस्तान को इस इंसानी बहरान और मुआशी बहरान से निकाले। और अगर ऐसा होगा तो लाजमी बात है तालिबान समेत जो खित्ते के ममालिक हैं उनके नज़दीक चाइना की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। चाइना से दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। और अगर अमेरिका या यूरोप ये कोई कहेगा कि जी चाइना के क्यों करीब हो रहे हैं, तो मुसीबत के वक्त में जो मुल्क काम आएगा, क्या अफगान अवाम उसको याद नहीं रखेंगे? क्या उसकी कदर नहीं करेंगे? पाकिस्तान ने 40 साल से अफगान अवाम का साथ दिया है, चाहे वो 60 लाख महाजरीन हो या अफगानिस्तान की बदतर होती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का ताउन हो। ठीक है, हामिद साहब ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान से, तब से ही अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है और आलमी बरादरी को यही बावर करवाने की कोशिश की है कि बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम हो। और अभी गुज़िश्ता दिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह के इजलास होते ज़रूर हैं, सिटिंग्स होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माजी में OIC के जो इजलास हैं उनका तो जो है वो नतीजा ऐसा ही रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार नतीजा जो है वो माजी के बरअक्स होगा। उसकी वजह इस इजलास की हसास नौइयत है, इस इजलास की टाइमिंग और ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि इस इजलास को पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा को अपने आप को इकट्ठा करके पूरी दुनिया को एक पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये खाली अफगानिस्तान का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और पाकिस्तान इस बात पर बात दे रहा है कि अगर इंसानी बहरान जन्म लेता है तो इसके असरात जो हैं वो ना सिर्फ खित्ते पर पड़ेंगे बल्कि यूरोप और अमेरिका तक इसके असरात पड़ेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि मेरा ज़ाती तजज़िया है कि इस इजलास के नतीजे में एक दुनिया को मुस्बत और बेहतरीन पैगाम भी जाएगा। और बहुत सारी उम्मीद है कि अफगान अवाम के लिए इसमें से मदद का कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर निकाला जाएगा ताकि हज़ारों लाखों लोगों की जान जाने से बचाया जा सके। ठीक है, हामिद खान साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं अनवर अब्बास। क्या सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में? इजलास का आगाज़ कब तक होगा? अनवर, आगाह कीजिएगा।
जी, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, जिसकी सदारत शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा करेंगे और उनके बाद मुख्तलिफ सरबराहान तकरीरें करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर होगी, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर की तकरीर होगी और उसके बाद वज़ीर आज़म भी इसके कंक्लूडिंग सेशन से खिताब करेंगे और इस इजलास में बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान को माली वसाइल और एक इंसानी अलमिया जो कि वहाँ पर जन्म ले रहा है उससे निमटने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी ताकि उस अलमिया के पैदा होने से पहले उस पर काबू पाया जा सके। और इजलास में शाम को तकरीबन 6:30 बजे OIC के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कि वो जॉइंट कम्युनिके या डिक्लेरेशन उसके हवाले से भी मीडिया को इत्तला। जी ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया और हमारे ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोनिस अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, इजलास तो आज होने जा रहा है, इंतहाई अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी और अफगानिस्तान के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उसके लिए भी आप क्या समझते हैं? एक एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की जानिब से, क्या उस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि 41 साल के बाद यानी जनवरी 1980 में अफगानिस्तान के जब बहरान शुरू सोवियत जब अफवाज आई थी काबुल में, तो OIC की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और 41 साल के बाद अब दोबारा हो रही है इस्लामाबाद में। तो मैं ही कहूँगा कि ये इजलास ठीक है, बहुत अहम है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है, मगर दूसरी बात यह है कि क्या OIC के पास इतनी सलाहियत है कि वो आवाम की मदद कर सके, क्योंकि 4 करोड़ की आबादी जो अफगानिस्तान की है, बकौल जो आदाद-ओ-शुमार हैं, आधी आबादी जो है वो खतरे से दो चार है और सर्दियां ज़ाहिर जोरों पे हैं। तो वहाँ पे जो हालात हैं वो ठीक है, बहुत ही ख़राब हैं, मगर अफगानिस्तान का इंसानी जो अलमिया है या जो मसला है वो तो अरसे से है, ये आज की तो बात नहीं है। उसको तो तकलीफ पहुंची है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे काबुल पे कब्जा किया। ठीक है मोनिस साहब, ये बताइएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, चूँकि पाकिस्तान आज इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है, तो क्या ऑप्शंस हैं जिन पर बात की जा सकती है और दुनिया को कायल किया जा सकता है कि कितना ज़रूरी है अफगानिस्तान की मदद की जाए, वहाँ पर जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए? नहीं, ऑप्शंस तो ज़ाहिर हैं कि इखलाकी दबाव पड़ सकता है, सिफारती दबाव, सियासी दबाव पड़ सकता है अक़वाम मुत्तहिदा पे और इसके अलावा जो आलमी रायमा है। मगर सवाल ये है कि अभी तक किसी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ने अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया है। हालांकि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जो तालिबान की नुमाइंदगी, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी शामिल हैं। तो ये अजीब ही एक मामला है कि एक तरफ तो आप तस्लीम नहीं करते हैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ऑप्शंस तो बेशुमार हैं, मगर मैं फिर यही कहूँगा कि OIC का जो माजी है और जो हाल है और जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, मुझे कोई तवक्को नहीं है कि OIC इस मसले पे कुछ करेगी। फ़लस्तीन के मसले पे OIC ने कुछ नहीं किया, कश्मीर के मसले पे OIC ने कुछ नहीं किया। ये शाम का जो था जो खाना जंगी थी यमन में, इराक में, OIC ने कुछ नहीं किया। तो अब ये मेरे ख्याल में एक इनिशिएटिव था, पिछले नवंबर में सऊदी अरब की हुकूमत में मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर्स की स्पेशल मीटिंग होगी अफगानिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने फिर कहा कि हम इसे होस्ट कर लेते हैं। मगर मीटिंग से कुछ नहीं होता जब तक कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसका जो है तज्जिया नहीं किया जाए और ये देखा जाए कि वहाँ पे जो मामलात हैं, जो माशी जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे कि अफगानिस्तान की जो मईशत है वो तो 90% है जो बैरूनी इमदाद है उस पर चलती थी। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो देखें, अफगानिस्तान के जो अवाम है तो उन पर मुनसर है कि वो अपने मुल्क को किस तरीके से चलाते हैं, अपने मुल्क को के हालात और मामलात को कैसे ठीक करते हैं। बाहर की दुनिया जो है वो इसमें कोई ख़ास मेरे ख्याल में किरदार अदा नहीं कर सकती। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।